बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये रमज़ान की प्रिपरेशन से रिलेटेड है और इस बार मैंने सोचा है कि रमज़ान को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। वैसे तो हर साल ही हम रमज़ान की अच्छे से तैयारी भी करते हैं, इसे सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि रमज़ान से पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उस तरह से तैयारी नहीं कर सकी और रमज़ान के बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरी सर्जरी हो गई थी तो हम उस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं कर सके। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार हम डबल तैयारी करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे रमजान से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आज से मैं अपनी रमजान की तैयारी शुरू कर रही हूँ। अब वैसे तकरीबन 10 दिन ही रह गए हैं रमजान में, तो बहुत सारे काम है करने वाले, ग्रोसरी करनी है, कुछ रेसिपीज हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो कि आज ही डिलीवर हुई हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन्हें खोलने के लिए। तो जल्दी से ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मंगवाया मैंने। पहले तो मैं सारी चीज़ें बाहर निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगवाया मैंने। ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें ही हैं। तो ये कुछ कैंडल्स मंगवाई थी मैंने, अब बैटरीज इसमें डालूंगी तो फिर अच्छा है इसके अंदर बैटरीज। ये 4 कैंडल्स का सेट था और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब डेकोरेट करूंगी ना सारा फिर बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी एक स्टैंड है, मस्जिद बनी हुई है, मून है, लाइट तो नहीं है इसमें, ऐसे ही है। मैं खैर दिखाती हूँ आपको ओपन करके। ये टिश्यू पेपर्स हैं जिसपे रमज़ान करीम लिखा हुआ है और ये बहुत काम की चीज़ मैंने मंगवाई थी, ये दिखाती हूँ आपको पहले। ये वॉल पे ना हैंग करने के लिए है, पीछे बैकग्राउंड में आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये देखें। और सारी जो थीम है ना वो ऑफ वाइट और गोल्डन में है, तो सारी डेकोरेशन की चीज़ें मैंने उसी थीम में ही मंगवाई हैं। इसके अंदर कुछ स्टार्स और मून है, ये देखें, ये इस तरह से ना हैंग होंगे। तो ये मैं किचन और डाइनिंग टेबल के सेंटर में लगाऊंगी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी हैंग कर लूं, लेकिन 2 दिन पहले ही डेकोरेट करूंगी सारा कुछ, तो आपके साथ फिर शेयर करूंगी। और इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। ये रमजान के लिए ना स्पेशल कैलेंडर है और अली के लिए मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है रमजान को लेके। तो डेली वो फिर नंबर्स जो है ना इसके चेंज करेगा खुद ही। ये एक टेबल क्लॉथ भी मैंने ऑर्डर किया है। असल में हमारी है स्क्वायर शेप में और ज्यादातर रेक्टेंगल में मिलते हैं, तो ये राउंड शेप में मैंने ऑर्डर किया है। अब बिछा के देखती हूँ यहाँ पे कैसा लगता है। ये तो मैं अभी आपको बिछा के दिखाती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी देखना है कि कैसा लगता है। लास्ट में ये एक वुडन बॉल और स्पून है जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन देखें बिल्कुल ही छोटा सा है। वैसे मैंने रेमेडीज बनाने के लिए ऑर्डर किया था तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं ना तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। हालांकि मेजरमेंट्स लिखी होती है लेकिन हम वो बॉदर ही नहीं करते। तो ये देखें जी, क्यूट सा वुडन का है ये बॉल और स्पून। अब मैं जल्दी से ये चीज़ें वाइंड अप करती हूँ क्योंकि मैंने ग्रोसरी के लिए भी जाना है और बहुत सारे काम है आज करने वाले, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आज हमने। ये सब चीज़ें मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, 1-2 और चीज़ें भी हैं वो फिर बाद में डिलीवर होंगी। तो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं टीमू से लेकिन टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने 15-20 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। शुक्र है टाइम से डिलीवर कर दिया इन्होंने। ये देखें जी, प्लास्टिक की शीट भी इसके ऊपर बिछा दूंगी तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। अब कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है ये। चलें जी, सामान मैंने सारा रख दिया बंद करके और अब मैं जाने लगी हूँ इंडियन स्टोर, क्योंकि जो भी देसी ग्रोसरी है ना हमारी वो सब वहाँ से इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाती है। तो सामान लेके वापस आती हूँ और फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ अमेरिका में ना कोई एक स्टोर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे जाएं और हर चीज़ हमें वहाँ से मिल जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे जाके चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। जैसे अभी मैं आई थी इंटरनेशनल मार्केट, ये इंडियंस की है, तो यहाँ से सारी देसी ग्रॉसरी मिलती है लेकिन हलाल मीट वगैरह जो है ना वो यहाँ से नहीं मिलता। तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी स्टोर पे या अरबियों का जो स्टोर है वहाँ जाना होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें बल्क में लेनी होती हैं, वो सैम क्लब या फिर रेस्टोरेंट डिपो इन जगहों पे जाके लेनी होती हैं। और जो रेगुलर ग्रॉसरी होती है वो वॉलमार्ट वगैरह से ही करते हैं हम। यहाँ पे अब मैं सामान लेके घर वापस आ गई हूँ और आपको जल्दी से दिखा देती हूँ क्या क्या लिया मैंने। तो सबसे पहले तो ये समोसा पट्टी और जो रोल बनाने के लिए शीट्स होती हैं वो ली हैं मैंने। जिन पे हलाल के स्टैम्प थी वही मैंने ले ली हैं सारी। रोल बनाने के लिए ना मैंने थोड़ी ही शीट्स ली हैं क्योंकि घर पे खुद बनाती हूँ मैं शीट्स, तो इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी आपके साथ। और ये कुछ फ्रिज की चीज़ें थी, ये भी मैंने फ्रिज में रख दी थी। इसके अलावा कुछ सब्ज़ी भी ली थी मैंने। तो यहाँ इंडियन स्टोर पे ना गार्लिक क्लोव्स मिल जाते हैं इस तरह से पैकेट में, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। इससे फिर मैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखती हूँ वो बनाना ईजी हो जाता है। रमज़ान से पहले ना मैं हरी चटनी भी ज़रूर बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ले ली थी। इसके अलावा कुछ सब्ज़ी ली थी घर पे पकाने के लिए। अब मैं ये सारी ड्राई ग्रॉसरी जो है ना ये भी जगह पे रख लेती हूँ और आपको जल्दी से दिखा भी देती हूँ साथ साथ। तो मिर्च मसाले हैं,
ये नमक पिंक सॉल्ट जो होता है ये भी इंडियन स्टोर पे बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है, वरना वॉलमार्ट वगैरह से लेना तो बहुत महंगा मिलता है। और दालें हैं, चने हैं, ये कोफ्ते के लिए लिए हैं भुने हुए चने। और ये है जी सूजी। इस बार रमज़ान में ना बहुत ही डिफरेंट और हेल्थी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो मैं निकाल के रख देती हूँ। काली मिर्चें हैं, अच्छा मैंने आज गरम मसाला वगैरह वो भी पीसना है, तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी इसकी। ये चाय की पत्ती है, क्योंकि हैदर जो है ना सुबह सहरी में चाय ज़रूर पीते हैं। और ये इमली और खजूर की जो चटनी मैं बनाती हूँ गुड़ डाल के, उसके लिए भी चीज़ें ले आई हूँ। तो इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत काम करना है मैंने, तो कुकिंग इसलिए मैं नहीं करूँगी घर की, क्योंकि कल ही मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। ये चने भी हैं, ये भी मैंने बॉईल करनी है, तो कल ही करूँगी। लेकिन इस वीडियो में ना आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगी आज और कल मिला के। चलें जी, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा बेसन, जिसे हम बूंदी बनाएंगे आज। चलें जी, ये सारा सामान मैं जगह पे रखती हूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमने। ग्रॉसरी वगैरह सारी सेट करने में ना अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि साथ साथ मैंने फिर कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए थे। इस तरह से फिर इजी हो जाता है, बाद में फिर सामान निकालो क्लीन करो तो मुश्किल होती है फिर। तो जो काम हो रहा था मैंने सोचा साथ साथ कर लेती हूँ। कुकिंग मैंने पहले से ही कर ली थी, इसलिए अब मैं फ्री माइंड होकर ना रमज़ान की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैंने लहसुन और अदरक जो है वो रेडी कर लिया है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी और आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। 60% लहसुन लेती हूँ और 40% अदरक लेती हूँ मैं। तो इन दोनों को ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि बग़ैर पानी के ये ग्राइंड नहीं होता है। तो जब ये ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह से, पेस्ट बन जाता है इसका, तो फिर मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालती हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल डालने से ना ये प्रिजर्व हो जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो फ्रिज में भी रखती हूँ मैं जार में डाल के, 1 वीक में मैं यूज़ कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक रहता है, इसका कलर वगैरह टेक्सचर हर चीज़ एज इट इज़ रहती है। और फ्रीज़ जो मैं करती हूँ उसको मैं विद इन अ मंथ यूज़ कर लेती हूँ। इस बार मैंने इसे मफ़िन ट्रे में डाल के फ्रीज़ किया है, क्योंकि इस तरह से ना ये पतली सी लेयर बनेगी। तो 1 टेबलस्पून डाला है हर खाने में। इसके अलावा मैंने आइस ट्रे में भी ना 1 टीस्पून की क्वांटिटी में इसको डाल के फ्रीज़ किया है। और बाकी ये छोटा सा जार जो है ये फ्रिज में रखूँगी, तो ये तो 4-5 दिन में यूज़ हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ करने के बाद मैंने सोचा कि ग्रीन चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमने फ्रीज़ करनी होती है ना उसके लिए हमें फ्रेश चीज़ें ही यूटिलाइज़ करनी चाहिए। इस तरह से इनका कलर, इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो हरा धनिया मैंने लिया है तकरीबन 50% या 60% आप कह लें, और जो पुदीना है वो मैंने लिया है 40%। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे इसका कलर वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अक्सर मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि हम चटनी बना के रखते हैं तो काली हो जाती है। तो आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने फ्रेश चीज़ें यूज़ करनी है, दूसरा आपने लेमन जूस ऐड करना है। नमक इसमें पहले ऐड नहीं करेंगे, जब चटनी बनाएंगे तभी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसे कवर करके आपने फ्रीज़ करना है ताकि ये फ्रीज़र बर्न ना हो। हरी चटनी मैं ज़्यादा बना के फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि दही बड़े के लिए ना रमज़ान में मैं हरी चटनी बनाती हूँ अलग से, तो वो फिर यूज़ होती है। तो ये सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कभी जल्दी हो तो ये यूज़ कर लूँ मैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो चुका है और हम आ गए हैं रेस्टोरेंट डिपो, जो कि बहुत बड़ा स्टोर है। हर चीज़ यहाँ पे बल्क में मिलती है। मोस्टली वो लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं जिनके अपने रेस्टोरेंट्स होते हैं या स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके। तो यहाँ पे हलाल चिकन मिलता है जो कि फ़्रेश होता है, वरना कहीं भी और जगह से हम लेते हैं ना तो वो फ्रोज़न मिलता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो बॉक्सेस पड़े थे ना वो तकरीबन 1 वीक पुराने थे, लेकिन जो ऊपर थे बॉक्सेस वो बिल्कुल फ्रेश थे, आज ही डिलीवर हुए थे। तो हमने फिर रिक्वेस्ट करके ना वो ऊपर से नीचे मंगवाया और एक बॉक्स फिर हमने उसमें से ले लिया था। यहाँ पे ना रेडीमेड आइटम्स में भी काफ़ी वैरायटी होती है हलाल में, जैसे बर्गर पैटीज़ और क्रिस्पी चिकन वगैरह। बस उनको गर्म करना होता है या फ्राई करना होता है, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें नहीं लेती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नुकसान देती हैं ये हमारी हेल्थ को। तो जो भी चीज़ें मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में अगर हम कोई चीज़ बना के फ्रीज़ भी करते हैं ना तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते और कुछ ही टाइम में हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, वो तो 2-2 साल बाद जाके एक्सपायर होती हैं। तो आप सोचें क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करते होंगे। एनीवेज, घर आके सबसे पहले तो मैंने चिकन के पैकेट्स बना के रखे। किसी पैकेट में 2 चिकन पीस ऐड किए, किसी में 4 लेग क्वार्टर्स ऐड किए, और इसी तरह से चिकन बोनलेस थाई भी हमने लिया था, उसके भी पैकेट्स मैंने छोटे और बड़े बना के फ्रीज़ कर दिए थे। जिस स्टेट में हम रहते हैं यहाँ पे फ्रेश हलाल चिकन मिलता नहीं है, इसलिए हमें इस तरह से ये बॉक्सेस ही लेने होते हैं। तो 1 से 2 महीने में ये यूज़ हो जाते हैं।
चिकन का एक पैकेट तो मैंने एज़ इट इज़ फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैंने इसे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी रमज़ान के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ वो शेयर करूँगी। अभी तो आपके साथ बूंदी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जो कि हर साल मैं लाज़मी बनाती हूँ रमज़ान से पहले। बस लास्ट ईयर मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि वही बात है कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो रेडीमेड ही ली थी मैंने। तो बेसन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 3 LB यानी 1.5 किलो, और इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके पहले हल्का सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसे बीटर से अच्छी तरह से बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। पानी आपने एक साथ ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आपने साथ साथ ही ऐड करना है, ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो कंसिस्टेंसी इसके मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह की होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, उससे छोटी छोटी सी बूंदी बनेगी, और अगर आपने थोड़ी लंबी सी बूंदी बनानी है उसकी शेप, तो आप इसको थिक रखेंगे। इसमें नमक ऐड किया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे, और लास्ट में 2 चीज़ें और भी डालेंगे इसमें। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था। सिर्फ साबित ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी कलर के लिए, वो भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार कुछ भी और ऐड नहीं किया था। ऐसे ये बहुत अच्छी बूंदी बन जाती है। ये देखें, अब ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ऑयल अच्छे से गर्म करके चेक करेंगे पहले, और उसके बाद कोई भी आप स्टेनर ले लें इस तरह से, जिसके थोड़े मोटे सुराख हों। जो भी बर्तन आप यूज़ करेंगे ना, बूंदी की शेप उसी तरह से ही बनेगी। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ताकि बूंदी जो है वो क्रिस्पी बने। इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, ताकि कलर जो है ना वो इक्वल आए हर तरफ से। और साथ में मैंने ट्रे में जो है ना टिश्यू पेपर और बटर पेपर लगा दिया ऊपर से। तो हर चीज़ जो है ना आपने पहले से रेडी करनी है। इसे फ्राई होने में ना तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, और बस अच्छी तरह से इसको ऑयल निकाल के मैं रखती जाऊंगी ट्रे में, और दूसरा बैच जो है वो बनाती जाऊंगी। हर बार रमज़ान की तैयारी में ना सबसे पहले मैं बूंदी बनाती हूँ, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। ये 6 माह भी अगर आप फ्रिज में रखें ना, तो एज़ इट इज़ रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी मैंने रख के देखा है, बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन यूज़ तो ये हो जाती है खैर, क्योंकि इतनी अच्छी मज़े की बनती है। वैसे तो मार्केट में भी बहुत अच्छी बूंदी मिल जाती है, लेकिन पता नहीं किस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं, किस तरह से वो बनाते हैं। घर पे कम से कम अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ बनती है। तो ये देखें, इसकी जो साउंड आ रही है ना, ये आपने चेक करनी है। क्रिस्पी सी साउंड आएगी तो इसका मतलब है रेडी है, और कलर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑयल में जो बूंदी के छोटे छोटे से क्रम्स है ना, वो साथ साथ आपने रिमूव करने हैं, क्योंकि वो फिर बर्न हो जाएंगे और ऑयल को भी बर्न कर देंगे। मुझे तकरीबन 30 से 40 मिनट लगे थे, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गई थी बूंदी माशाल्लाह से। तो आप भी घर पे इस तरह से बूंदी बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें मुश्किल लग रही होती हैं पहले, लेकिन जब हम बनाते हैं ना, तो फिर पता चलता है ये इतना आसान था करना। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी अब हर साल रमज़ान से पहले बूंदी बनाते हैं, और मुझे पिक्चर्स भी भेजते हैं। तो अच्छी बात है, घर पे खुद ही हर चीज़ बनाएं, ताकि सेहत को भी नुकसान ना हो, और हम सारे अपने जो चस्के हैं ना ज़बान के, वो भी पूरे कर सकें। 2 से 3 घंटे मैंने बूंदी को ऐसे ही रखा था, फिर मैंने पैकेट्स में डाल के इन्हें फ्रिज में रख दिया था। गरम मसाला मैंने बनाना तो था, लेकिन थक गई थी, इसलिए सोचा नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट करूँगी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी क्विक और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।